हेलो गाइस, आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगी जो काफ़ी यूज़फुल होती है और आप भी ट्राई कीजिएगा ये ट्रिक्स और देख के मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा मेरी वीडियो पे और मुझे बताना कि ये आपको ट्रिक कैसी लगी और आप भी यूज़ करिएगा ये ट्रिक्स। और देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हमारे पास जो है ना, कई बार ऐसा होता है कि एक ही सामान कई बार दो भी हो जाते हैं। तो हमारे पास जैसे कि मान लो ये मैशर है, ये डबल हो जाता है, तो हम इस मैशर के इस्तेमाल के लिए हम ये करेंगे, इसमें चम्मच लगा देंगे। एक तरीके से ये चम्मच स्टैंड बन जाएगा। ये देखो, हम इसमें चम्मच लगाते जा रहे हैं और जिससे कि हमारे ये चम्मचें एकदम खुली खुली अलग अलग हो जाएंगी। देखो, कहीं से भी कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है कि नहीं मिलेंगी या एक की जगह कुछ और निकल रहा है, जो चाहिए वो ही निकलेगा। और चाकू भी हम इसमें लगा सकते हैं चम्मच के साथ साथ। और देखो, हमने कितने अच्छे से लगा दिए। अब हम इसे टांग देंगे। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम खुली खुली। और बाकी जगह बची हुई में भी आप कुछ भी लगा सकते हो, ये नहीं है कि हमें चम्मच ही ऐड करनी है। ये देखो, हमें इसे टांग देंगे और हम टांगने के बाद इसे देखो कितने अच्छे सी लग रही है, खुली खुली सी भी। और जो चाहिए वही चम्मच निकाल के हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं, धो के वापस इसी जगह पे भी टांग सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं ना? बताना कैसे लगा ये आपको। आगे हम आपको दूसरी ट्रिक सिखाते हैं। ये ट्रिक अच्छी लगी तो आप भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ऐसा होता है, हमारे पास जो रील होती है वो क्या हो जाता है कि ना काफ़ी इलझ जाती है, उनमें से धागे निकल जाते हैं एक दूसरे में से, इस दूसरी रील में फंस जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरी रील निकालने के चक्कर में सुइयां हमारे हाथ में चुभ जाती हैं। तो अब ये नहीं होगा आपके साथ। अब आपको इसके लिए भी एक अच्छी ट्रिक बताती हूँ मैं। जो हमारी ये रील है, अब ये उलझेगी नहीं है। देखो, उलझी हुई लग रही है ना आपको, ये सारी बिखरी बिखरी सी धागे इधर उधर हो रहे हैं। अब इसके लिए भी एक ट्रिक है। जो देखो, हमें ये पहले जो रील है बंद कर देनी है, ये सारी फोल्ड कर देंगे इसे। ये देखो, ये खुली खुली हो गई है जो, इन्हें हम लपेट देते हैं और लपेटने के बाद एक एक सारी लपेट देंगे। अब ये सारी मोस्टली लपेट दी गई हैं। आगे देखो, डब्बे में हम ये डबल साइड टेप है जो हम यहाँ लगाएंगे इसमें। ये देखो, ये हम इसमें लगा रहे हैं, एक साइड इधर लगा दी और ये हमें थोड़ा ऊंची ही लगानी है, नीचे नहीं लगानी। ये देखो, ये हम लगाते चले जाएंगे इसमें। और ये डबल साइड टेप भी काफ़ी यूज़फुल होती है। देखो, डबल साइड है, दोनों साइड से चिपक रही है और इसमें हम अपनी रीलें लेंगे, एक एक रील लगाते चले जाएंगे। ये देखो, इससे हमारा धागा भी नहीं फैलेगा, जो रील चाहिए वही हम निकाल भी सकते हैं और सुइयां भी नहीं चुभेगी हमारे हाथ में। इस तरीके से हम सारी एक एक कोने में रील चिपकाते चले जाएंगे। ये देखो, ये सारी रील हमने लगा दी है। अब हमें सुइयां हैं जो, उसका भी इस्तेमाल ऐसे ही करना है। अब सुई हम इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर वही वाली बात पड़ जाएगी ना, वो हमें चुभ सकती है। तो जो हमारा ये ढक्कन है, हम इसके ऊपर भी एक डबल साइड टेप लगा देंगे और इसको उखाड़ के कागज को हम इसके ऊपर अपनी सुइयां चिपका देंगे सारी। ये देखो, हमने इस पे सुइयां चिपका दी है। इससे क्या होगा, हमारी रील और सुइयां हमें बड़ी आसानी से मिल भी जाएगी और उलझेगी भी नहीं। ये देखो कितनी अच्छी लगी ना। ये ट्रिक कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा और यूज़ ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। ये देखो, आगे हम आपको एक नई ट्रिक बताती हूँ जो काफ़ी यूज़फुल है। देखो, जैसे कि हम रोटियां बेलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि रोटी बेलते टाइम जो है ना, आटा लग जाता है, उसमें आटा लग जाता है बेलन पे, तो बेलन से रोटियां बेल नहीं पाती। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है कि हम जो है ना, रोटी को बेलते टाइम इसमें आटा ना चिपके बेलन में, तो इसलिए हम गैस ऑन करेंगे और गैस ऑन करने के बाद हम इस बेलन को तवे पे हल्की आंच पे इस बेलन को सेक लेंगे। इस तरीके से हम सेक लेंगे, जो ये अच्छे से वो हो जाएगा। इसकी जो चिपकन है या जो रोटी इस पे चिपक रही है वो नहीं चिपकेगी। ये देखो, हम इसे सेक लेंगे हल्के हल्के हाथों से, हल्के हल्के प्यारे प्यारे से सेक लेंगे इसे। ये देखो, हम इसे सेक रहे हैं और हम इसे बेलते हैं अब रोटी को। ये देखो कितने अच्छे से बेल रही है ना। ये देखो, अब कहीं से भी नहीं चिपक रही है। हम कितनी भी चौड़ी कर सकते हैं रोटी को। अब हमने इसे इस तरीके से बेल लेंगे, ये नहीं चिपकेगी। ये देखो, नहीं चिपक रही ना, कहीं नहीं चिपकी। इस तरीके से आप भी ट्राई करिएगा। आगे आपकी एक नई ट्रिक है जो देखो मैं वो सिखाती हूँ। कई बार हमारे पास जो नमक होता है उसमें सिला भी आ जाती है, सीलन आ जाती है।
तो सीलन को दूर करने के लिए हमें कई बार जो नमक में सीलन आ जाती है, तो हम सीलन दूर करने के लिए नमक के अंदर चावल कर देते हैं कि सीलन दूर हो जाएगी, या फिर इसे सूखने के लिए धूप में रख देते हैं। हम इसके अलावा भी एक नई ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। देखो ये नमक हमारा सील गया है, तो ये देखो हमारे हाथ में चिपक भी रहा है इस वजह से। अब हमें ये ऐसे ही करना है, इसमें हम चावल के दाने गिरे हैं या कुछ। सबसे पहले हमें ये नमक लेना है। सबसे पहले हमें गैस ऑन करनी है, और गैस ऑन करने के बाद हमें गैस पर हमें तया रखना है, और तवे पर हमें नमक डालना है, और नमक को हमें सेक लेना है। इस तरीके से हम इसे सेक लेंगे, फैला देंगे सारे में, और चम्मच के थ्रू हम इसे फैला के अच्छे से सेक लेंगे। ज़्यादा नहीं, बस आधे मिनट के लिए इसे सेकना है। इससे क्या होगा, ये नमक की सीलन जो है वो दूर हो जाएगी। और थायराइड में भी लोगों को नमक खाने के लिए कहा जाता है कि सूखा नमक नहीं खाना चाहिए, तो हमें इस तरीके से भी खा सकते हैं इसे, कि हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे और इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम अपने खाने में। ये देखो अब इसके सीलन दूर हो गई है, एकदम अलग अलग नज़र आ रहा है ना, दानेदार एकदम इस तरीके से। अब हम आपको एक नई ट्रिक सिखाते हैं जो काफ़ी यूज़फुल है। अब हम दिखाते हैं आपको, जो कई बार हमारे पास रात की बची रोटियां हो जाती है, वो हम दिन में नहीं खा पाते, हमें अच्छी नहीं लगती है, तो कई बार हम उसे गाय को भी नहीं देना चाहते, हम यूज़ करना चाहते हैं उन रोटियों को। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो बासी रोटी हो जाती है वो हमें ऐसी लगती है सूखी सूखी सी, और जो है ना हम उसे सेकते भी हैं तो वो जो उसकी पापड़ी सी ना तवे पे चिपक जाती है। हम ऐसा करेंगे, इन रोटियों को गर्म भी करेंगे और नरम भी करेंगे। देखो ये ट्रिक आपको सिखाती हूँ मैं। सबसे पहले हमें एक स्टील का टिफिन लेना है, और उसका ढक्कन ऐसा होना चाहिए जिसका टाइट हो। तो देखो एक हम स्टील का टिफिन लेंगे, और उसमें हम अपनी रोटियां डाल देंगे, ऐसे मोड़ मोड़ के रोटियां रख देंगे, और इसका ढक्कन लगा देंगे। अब कुकर लेंगे, और कुकर में पानी डाल लेंगे, और पानी डालने के बाद हम इसका ढक्कन लगा देंगे। तो कुकर की सीटी जब तक लगानी है हमें, जब तक पूरी सीटी ना आ जाए। कुकर में मतलब सीटी नहीं आनी चाहिए, सीटी आने वाली हो इतने में हमें कुकर बंद कर देना है। और जो है ना इस तरीके से हमारी रोटियां गर्म हो जाएगी इसके अंदर। और इसका ढक्कन जो टिफिन का वो टाइट ही होना चाहिए, ताकि इस टिफिन के अंदर पानी ना चला जाए। तो हम इस तरीके से करेंगे, और ढक्कन लगा के, और जब हम ये ठंडा हो जाएगा खोलेंगे, और देखो फिर हमारी जो रोटियां हैं वो अच्छे से नरम हो जाएंगी, और गर्म भी हो जाएगी, और खाने लायक भी हो जाएगी। ये देखो अब रोटियां देखो हमारी कितनी सॉफ्ट हैं, पहले से बहुत गर्म भी हो जाएगी, और नरम भी हो जाएगी, और सॉफ्ट भी हो जाएगी। इससे हम रोटियों को खा भी सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।